प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक और जिला इंटक कमेटी का गठन करने को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला इंटक कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष लखन बिरवा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश इंटक उपाध्यक्ष विनोद कुमार राय, संयुक्त सचिव महेंद्र मिश्रा और कोल्हान प्रभारी राणा सिंह मौजूद थे। बैठक में इंटक के प्रदेश नेताओं ने कहा कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित रक्षा के लिए काम करते हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूर और प्रवासी मजदूरों को जोड़ते हुए उनके हित की भी लड़ाई लड़नी है। प्रदेश के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा जो नया श्रम कानून लाया जा रहा है वह मजदूरों के हित में नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के जारकी गांव में विश्व स्वयंसेवी दिवस के उपलक्ष्य पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज और कैच द रेन कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जीआरसी प्रमुख रंजीत महतो ने किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना कैच द रेन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने घर में जल संचयन की शुरुआत करनी चाहिए। इस मौके पर युवाओं को जल संचयन के लिए शपथ ग्रहण कराया गया। चौथी राष्ट्रीय स्तरीय लूडो प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिले के 8 खिलाड़ियों को झारखंड टीम में शामिल किया गया। यह प्रतियोगिता 18 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 6 में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले से 8 खिलाड़ी झारखंड टीम से हिस्सा लेंगे। चयनित खिलाड़ी रोहिणी राय, प्रीति पूर्ति, कनक किरण बोबोंगा, आदर्श झा, अभिषेक सरन, राहुल गोप, शैलेश नायक और शैलेंद्र बांड्रा 17 दिसंबर को चाईबासा से बोकारो के लिए रवाना होंगे। झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड से रोजगार की तलाश में गई बालिकाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बालिकाओं के साथ किए गए इस अमानवीय व्यवहार को लेकर आदिवासी हो समाज महासभा चाईबासा ने गंभीरता से लिया है। इस मामले को लेकर महासभा के केंद्रीय महासचिव यदुनाथ तियो ने मुफस्सिल थाना में अमानवीय व्यवहार किए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूरा मामला तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिला के चिन्नावेदम पट्टी स्थित श्री करपागम मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 3 सामयान घोटाम उद्यमपल्लम में पश्चिमी सिंहभूम जिले से काम करने गई युवतियों से जुड़ा है। रोजगार की तलाश में गई युवतियों के साथ मिल मालिक किस तरह का अमानवीय व्यवहार और उनका शोषण करते हैं, इसका एक मामला वायरल वीडियो से पता चल रहा है। युवतियों को मिल मालिक के कर्मचारी डंडा से पीट रहे हैं। वहां काम कर रही सभी युवतियां भय के साए में काम करने को विवश हैं। उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। युवतियों की दबी आवाज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसके बाद लोगों को यह जानकारी मिल पाया कि उन युवतियों को बंधुआ मजदूर बनाकर और भय दिखाकर काम कराया जा रहा है। है ना पुराना चाईबासा में ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों ने किया। समाज के लोगों को बैंकिंग कार्य में हो रही दिक्कतें और सरकारी कार्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से सामाजिक प्रयास से सेंटर की स्थापना की गई है। सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी युवा महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष ईपिल सामट को सौंपी गई है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी, महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भाषा संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक धार्मिक भटकाव पर नियंत्रण को लेकर मचगांव प्रखंड के पंडवा बुरू में आदिवासी हो समाज युवा महासभा मानकी मुंडा और
सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को आदिवासी हो समाज महासभा के उद्देश्य और नियमावली के बारे में जानकारी दी गई। समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए पारंपरिक त्योहार, भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। सामाजिक और धार्मिक रूप से भटके हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में वापस आने के लिए प्रेरित किया गया। सड़क पर भटकने वाले बच्चों का अब बाल संरक्षण कार्यालय और सेव द चिल्ड्रन संस्था सूद लेने जा रही है। वैसे बच्चों को परिवार में पुनर्वास और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा, लेकिन यह कहां तक सफल हो पाएगा यह तो समय बताएगा। लेकिन इसको लेकर सरकार और संस्था जाग गई है। सड़क पर भटक रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए बाल संरक्षण कार्यालय और सेव द चिल्ड्रन संस्था ने चक्रधरपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सड़क पर भटक रहे बच्चों की पहचान कर CISS पोर्टल में दर्ज कर और उसकी पहचान कर विशेष प्रशिक्षण दिए जाने पर अमली जामा पहनाने को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकारी कृष्णा तिवारी ने कहा कि सड़क पर भटक रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में नामांकन कर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।